दोस्तों, जैसा कि गणित में बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ते हैं, सब टॉपिक अलग प्रकार से हल होते हैं, लेकिन उन सभी टॉपिकों में एक चीज जो कॉमन है वो क्या है? उनका कैलकुलेशन। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होगा कि कैलकुलेशन के समय को हम कितनी जल्दी से जल्दी कम कर सकते हैं ताकि उस समय का प्रयोग हम दूसरे सेक्शन में कर सकें। तो मैं हिमांशु द्विवेदी आपके लिए आज वर्ग के निकालने की कुछ एक विशेष विधियां लेके आया हूं। चर्चा करेंगे पहले बिना किसी बातचीत के दो अंकों की संख्याओं का हम कैसे वर्ग निकालें। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने लिखा 29 का स्क्वायर। ठीक है, तो भाई अब ये अगर स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो 29 में मैंने क्या किया, 9 का स्क्वायर देखा तो 9 का स्क्वायर कितना 81, 2 का स्क्वायर कितना 4 मैंने लिख दिया। आखिरी में क्या किया मैंने, सेकेंड स्टेप किया, एक के नीचे जो था या आखिरी डिजिट जो था उसको छोड़ दिया। मैं आगे बढ़ूंगा, अब क्या करूंगा कि सेकेंड स्टेप में मुझे इन तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। 2 का गुणा 9 से कितना, 2 9 18, उस 18 का गुणा 2 से यानी कि 36 36। अब इसको जोड़ देंगे तो एक के नीचे कुछ भी नहीं था, एक ही रहा, 8 और 6 14, 4 3 7 और एक कैरी वाला 8। हमारा आंसर कितना आया, 841। ऐसी दोस्तों और आगे की बात करें, जैसे मैंने लिखा 37 का स्क्वायर, तो बहुत ही आसान है कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 49, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 9। मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में 9 के नीचे ये जो लास्ट वाला 9 था इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा, इसकी जगह स्पेस छोड़ दिया। फिर इन तीनों का करा दूंगा आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 का गुणा 7 से तो 3 सत्ते 21, 21 का गुणा 2 से तो हो गया 42 यानी कि 42 लिखेंगे और ऐड कर देंगे। 9 से 9 हो गया, 4 2 6, 4 और 9 कितना 13 यानी कि 13। इतनी बात आ गई। इसी तरीके से हम और आगे बढ़ेंगे। मैंने बोला है 42 का स्क्वायर, कितने का 42 का स्क्वायर। अब ये देखो फिर से आसान हो गया कि 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16। अब समस्या ये आएगी कि सर यहाँ पे ये क्या समस्या होगी कि हमारे आंसर्स थोड़े से गलत आने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे तरीका समझो, देखो लास्ट वाला जो डिजिट है इससे हमेशा 2 अंक बनने चाहिए। कितने अंक बनने चाहिए, 2 अंक बनने चाहिए। 9 में जब हमने स्क्वायर किया तो 9 में ऑलरेडी कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 के स्क्वायर में 2 अंक तो नहीं होते, 2 डिजिट तो नहीं होते। तो मैं क्या करूंगा, 2 अंक बनाने के लिए अपने मन से उसको 0 के साथ लिखूंगा। 4040 नहीं लिखूंगा, 044 लिखूंगा। क्लियर है बात? चलिए आगे स्टेप वही है, 4 के नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे, मैंने क्रॉस कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, 4 का गुणा 2 से और जो भी आंसर आएगा उनका इन 2 से तीनों का आपस में गुणा करा दूंगा। 4 2 8, 8 2 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 लिखा और जोड़ दिया। तो 4 6 7 और 1 1764। क्लियर है बात यहां तक? दोस्तों अगली श्रृंखला में बात करें तो मैंने लिखा हुआ है 79 का स्क्वायर। ये कैसे होगा, तो हमने तरीका सीख रखा है। 9 का स्क्वायर यानी कि 81, 7 का स्क्वायर यानी कि 49 मैंने लिखा। फिर क्या करूंगा, ये यूनिट प्लेस जो है इकाई वाली जगह, उसकी जगह कुछ भी नहीं लिखूंगा। आगे 7 9 और 8 2 इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई। 7 9 63, 7 9 63 और फिर 2 में गुणा, 63 का 2 गुना यानी कि कितना 126। इसको ऐड कर दूंगा, 8 8 और सॉरी यहाँ पे कितना 1, 8 और 6 14, 9 2 11 और 1 12, 4 और 1 5 और एक पहले वाला कितना 6। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। इसकी बात करूं तो ये क्या हो गया कि 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। फिर मैं बात करूंगा, आखिरी वाली जगह छोड़ दूंगा, आगे बढ़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा 6 का गुणा 4 से और 2 से, तो 6 चौको 24, 24 दूनी 48 मैंने लिखा और इसको जोड़ दिया। 6 के नीचे कुछ भी नहीं था तो 6, 8 और 1 9, 6 4 10 की 0, एक कैरी, 4 और 3 और 1 4, कितने के बराबर 4096 के बराबर। ऐसी चर्चा करेंगे इसमें। तो भाई बताओ 1 का स्क्वायर कितना 1, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जो लास्ट वाला नंबर है वो हमेशा क्या देगा, 2 डिजिट देगा। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आया तो भाई इसको 2 डिजिट का बना देते हैं, 0 पहले अप्लाई करके। 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64। फिर लास्ट वाला प्लेस छोड़ा, इन तीनों का करा दिया आपस में मल्टीप्लाई।
तो 8 का गुना 1 से 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये हुआ। ऐड कर देंगे, देखो 1 होगा 0 6 6 4 और 1 5, हमारा आंसर कितना 6561। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, 53 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9, पर 2 डिजिट होने चाहिए तो 0 9 हमारा आंसर। 5 का स्क्वायर 25, फिर लास्ट वाला प्लेस छोड़ा और सबका करा दिया आपस में मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15, 5 3 15, 15 और 2 का गुना कितना 30, मैंने लिखा। इनको ऐड कर दिया भाई, देखो ये 9 हुआ, ये 0 हुआ, ये 8 हुआ, ये 2 हुआ, हमारे पास आंसर कितने हैं 2809। चलिए बताइए, बात समझ में आती है? बढ़ेंगे आगे। देखिए अब आप बात करते हैं उन नंबर्स की जिनमें यूनिट पे या इकाई की जगह पे हमें 5 लिखा हुआ दिखाई देता है। ये तरीका और भी आसान है, समझे कैसे भाई। 5 का स्क्वायर 5 का वर्ग कितना 25। अब आती है बात इसकी, तो मैं क्या करूंगा कि इस नंबर में एक ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? एक ऐड कर दूंगा। तो भाई एक में जब एक जुड़ेगा तो कितना बना लेगा 2, और उसी 2 के साथ में मैं इसका मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दूंगा, यानी 2 का गुना 1 से हमारा आंसर कितना 225। बात समझ में आती है? आगे 5 की बात करूं तो ये 5 का स्क्वायर कितना 25। मैंने बोला आगे वाले नंबर में एक जोड़ देना है, तो 2 में जब आप एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 2 6, हमारा आंसर कितना 625। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। 5 का स्क्वायर कितना 25। 4 में मैंने क्या किया, एक आगे आने वाला नंबर जोड़ा, तो जब आगे वाला जोड़ा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। 4 में मैंने एक जोड़ दिया, कितना हुआ 5, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, हमारे पास आंसर कितना 2025। इसी तरीके से 5 वाले अंकों में, है ना, जब जिनमें हमारा इकाई का अंक 5 रहता है, हम 3 अंकों वाला भी नंबर बहुत आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? 5 का स्क्वायर 25, 10 में एक जोड़ा कितना हुआ 11 हुआ, और बताइए जरा 11 गुना 10 यानी कि कितना 110, हमारा आंसर कितना 11025 के बराबर। बात आती है समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से सवाल हमें पेपर में दिखाई देते हैं जहां पे हमारे पास 11 का प्रयोग होता है, यानी कि ऐसे नंबर दिए होते हैं जिनमें सबके सब कैसे हों, एक हों। एक मतलब 1 और 1 11, 1 1 1 मतलब 111। ऐसे सवालों का स्क्वायर हम कैसे निकालें? तो बहुत ही आसान सा तरीका है हमारे पास। हम क्या करेंगे, हम इनमें आने वाले एक को गिन लेंगे। कितने लोग हैं? 1 और 2। कितने लोग हैं? 2। मैंने गिनती में इनको लिखना शुरू किया, कितने लोग हैं? 1 और 2। तो जितना मैंने लिखा इसी को आधार मान करके इस 2 से पहले जो लोग थे उन्हीं को मैंने बाद में लिख दिया। हमारा आंसर कितना हो गया? 2 से पहले 1 था तो मैंने 2 के बाद भी क्या लिख दिया? 1 लिख दिया, 121। फिर से समझे तरीका क्या हुआ, मैंने गिना कितने लोग हैं, 1 2 और 3, तो मैं क्या लिखूंगा 1 2 और 3। जो आखिरी वाला नंबर था इसके पहले जो लोग आ चुके हैं उसको उसी क्रम में मैं दोहरा दूंगा। 3 से पहले 2 आया था तो मैं 3 के बाद भी क्या लिख दूंगा? 2 लिख दूंगा। उसके पहले 1 आया था तो बाद में मैंने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। इसी तरीके से मैं यहां की बात करूं तो क्या करूंगा, मैं गिनूंगा पहले 1 2 3 4, तो मैं क्या लिखूंगा 1 2 3 4। ठीक है, जो आखिरी वाला नंबर है उसको पकड़ूंगा और उसके पहले जो लोग आ चुके हैं उसको उसी क्रम में वापस से लिखना स्टार्ट कर दूंगा। 4 के पहले 3 है तो 4 के बाद भी क्या होगा? 3 होगा। 3 के पहले 2 तो ये भी 2 और उसके बाद में 1। ये बन रहे हैं हमारे स्क्वायर। देखिए कुछ भी समय नहीं लगा और हमने स्क्वायर निकाल दिया। अब ये एक बड़ी संख्या दिख रही है, 11111 दिख रहा है। अगर मैं इसका वर्ग निकालूं बहुत आसान है, गिन लूंगा मैं 1 2 3 4 5, तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5। ठीक है, और उसके बाद आगे क्या करूंगा, जो नंबर लिख चुका हूं मैं उसको रिपीट कर दूंगा। बस क्या फर्क होगा कि 5 को दोबारा नहीं लिखूंगा, 5 से पहले आने वाले, लास्ट से पहले आने वाले नंबर्स को मैंने वापस लिख दिया, यानी कि 4 3 2 1। ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं जिनका हमें स्क्वायर निकालना थोड़ा सा कठिन दिखाई देता है, पर अब नहीं होगा क्योंकि अब हम लोगों ने तरीका पढ़ लिया है। चलिए तो दोस्तों हाजिर हूं अगले सवाल के समय। देखिए कुछ हमारे पास इस प्रकार के भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तरीका क्या होगा, बहुत ही आसान है।
भैया बताओ 9 का स्क्वायर कितना, तुमने बोला 81। बस हमको तरीका भी यही समझना है कि भैया 9 का स्क्वायर या 9 के फॉर्म में स्क्वायर कहीं पे भी देखेंगे तो हमारे आंसर में 8 और 1 जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? 8 और 1 जरूर मिलेगा। तो अब इसका उपयोग कैसे है समझिए जरा कि भैया देखो मैंने बोला 8 और 1 जरूर मिलेगा। क्या बोला मैंने? 8 और 1 जरूर मिलेगा। यहां पे भी हमें क्या मिलेगा? 8 और 1 जरूर मिलेगा। मैंने बताया 8 और 1 मिलेगा, आपने भी समझ लिया 8 और 1 मिलेगा। अब 8 और 1 से हमारा आंसर कैसे बनेगा ये समझें। भाई बताओ कितने लोग? 2 लोग। 8 से पहले ये लोग कितने हो गए? 2 लोग। 1 से पहले 0 कितने लोग हो गए? 2 लोग। मतलब 8 और 1 के बाद हमें उतने ही लोग बनाने हैं जितने कि हमारे नंबर में है। कैसे किया नहीं बात समझ में आ रही है? अगले सवाल में देखेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। भाई कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो 8 के बाद 3 लोग बनने चाहिए, तो 3 लोग तो नहीं दिख रहे हैं, मुझे केवल 1 दिख रहा था तो मैंने 2 बार 0 बना दिए। ठीक है। अब 8 के पहले भी देखें तो कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो 8 से यहां से 3 लोग होने चाहिए थे, तो मुझे नहीं दिखाई दिए, तो मैंने क्या लिख दिया? अपने मन से 9 लिख दिए। तो देखो 8 की बात करें तो ये भी 3 लोग हो रहे हैं और ये भी 3 लोग हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात? थोड़ी कम समझ में आई, अगले वाले में तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। बेटा देखो कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो 8 और 1 के बीच में भी क्या होने चाहिए? 4 लोग होने चाहिए। ये एक अकेला है तो मेरे पास अभी कितने 0 लगाने पड़ेंगे? 3। तो ये टोटल कितने हो गए? 4 लोग हो गए। 8 की बात करूं तो 8 के पहले कितने लोग हमें और चाहिए? 3 लोग और चाहिए, तो वो कौन होंगे? 9 होंगे। हमारा आंसर ये बात आ जाती है यहाँ पे समझ में। दोस्तों इसी प्रकार से कुछ सारे वर्ग हैं जो हम और सीखेंगे, पर वो नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इनको दोहराएं, याद रखें और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।